सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा जी भर के आशीर्वाद। सदा खुश रहो, अपने जीवन में खूब उन्नति करो। आज मैं एक टॉपिक लाई हूँ कि किस प्रकार से नशा से दूर किया जाए बच्चों को। क्यों बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और क्यों क्या हो रहा है इन बच्चों को कि 18-19 साल के बच्चे ही नशे में डूब रहे हैं। छोटे बच्चे तो रहा अलग, लेकिन बड़े बड़े भी नशे की चपेट में आ रहे हैं और परिवार वाले बहुत परेशान है। किसी की माँ परेशान है, किसी की बहन परेशान है और किसी की पत्नी बहुत परेशान है। फिर बच्चे होते हैं तो बच्चे बहुत परेशान है। बच्चे इसलिए परेशान है कि उनके पापा तो दारू पी के मस्त हो जाते हैं। पूरा जितना खर्चा लगता है पूरा उन्हीं पे लग जाता है बच्चों के लिए। जो आजकल की ज़रूरत है, इतनी महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और उनको दारू की पड़ी रहती है क्योंकि वो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कितना भी समझाओ, सर फोड़ो, माथा पीटो, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी आपको कि ये प्याज जो है ना बहुत लाभदायक है। और कई लोग बोलते हैं नहीं प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ। हमारे एक फुफेरी साथी, उनको वो लहसुन प्याज नहीं खाती थी। डॉक्टर के पास गई ना तो डॉक्टर ने उनको खूब हल्ला किया कि माता जी क्या हो गया आपको, ये मांसाहार में नहीं आता, लहसुन प्याज सबको खाना चाहिए। और कहीं संस्थाएं जुड़ी हुई है कि लहसुन प्याज मत खाओ, ये मत खाओ, लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी दवाई है। कच्चा प्याज खाने से कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है और लहसुन खाने से जो हमारे हार्ट के ब्लॉकेज है वो खुल जाते हैं। तो हार्ट पेशेंट के लिए भी बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है शरीर में उसके लिए कच्चा प्याज बहुत बढ़िया है। सब्जियां बहुत अच्छी हैं। उससे अलावा अब मैं लहसुन छीलते छीलते जो भी मेरे अंदर जो भी विचार हैं उनको मैं आपसे बात करूंगी। बात करने का मन हो रहा है, ऐसी बातें करनी भी चाहिए। इधर उधर की बात न करते हुए काम की बात करनी चाहिए ताकि कुछ न कुछ लोगों को लाभ मिले कि क्यों बच्चे आजकल ऐसा कर रहे हैं। इस टॉपिक पे आज मैं बात कर रही हूँ और जितना मेरी समझ में आ रहा है। इस उम्र में मेरे 53 बसंत देख चुकी हूँ। उम्र के 53 साल लगा हुआ है, 53वां यानी कि 53। तो उसमें मुझे जो तजुर्बा हुआ है और जो मैंने सीखा है, लोगों को देखा है, समाज को देखा है, बच्चों को देखा है, किसी की पत्नियाँ परेशान, किसी की मम्मियाँ परेशान, किसी के बच्चे परेशान, किसी की बीवियाँ मतलब है ना, और समाज दूषित होता है। आसपास अगर 2-4 परिवार अच्छे से आसपास है और एक वहाँ पे एक दारू पीने वाला व्यक्ति हल्ला कर रहा है तो पूरे समाज पे इसका असर पड़ता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और उसकी जो आजकल 20-22 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, फिर डर लगता है कहीं मेरा बच्चा भी यहाँ पे बिगड़ न जाए। कहीं इसकी संगत डर लगी रहती है 24 घंटे मन में कि कहीं वो भी बहका कि उस तरफ चले न जाए। तो पहले तो सबसे पहले बच्चे क्यों नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के। मैं दिल्ली गई थी तो दिल्ली जैसे यहाँ तो पता चल जाता है छोटे शहरों में, थलीसन में ही देख लो कि सामने विद्या मंदिर, वहाँ पे दून पब्लिक, वहाँ पे इंटर कॉलेज, सामने सामने बैंक, सामने सब इस शहर छोटे से शहर के अंदर हमारे सारी सुविधाएं हैं। लेकिन वहाँ पे कितनी 4-5 किलोमीटर तो बैंक मिलेगा आपको, 10 किलोमीटर स्कूल मिलेगा आपको, और तेजी तहसील जो भी है बहुत दूर दूर मिलते हैं ना वो, क्योंकि बड़ा शहर है। तो यहाँ तो पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, किस तरफ है। और मेरा बच्चा आधा 15-20 मिनट भी अगर लेट होता है तो पता चल जाता है। लेकिन प्लेन्स में तो अभी एक बहन बोली थी कि दीदी स्कूल जा रहे हैं बच्चे कि नहीं जा रहे हैं। अभी मैं दिल्ली से आई हूँ तो एक बच्चा 14 साल का वो नशे की गिरफ्त में आ चुका है। दारू एक नशा, दारू तो एक छोटी चीज़ है उसके सामने। नशे के इंजेक्शन लग रहे हैं, पता नहीं कुछ सूंघने वाला होता है वो सूंघ रहे हैं बच्चे, जिससे कि बहुत परेशान है मम्मियाँ। तो 14 साल की बच्चे की माँ मेरे पास आई और रोने लग गई कि दीदी मेरे बच्चे का क्या होगा। आपका थलीसन मैंने देखा हुआ है तो बहुत छोटा है, छोटी जगह है, तो वहाँ तो पता चल जाता है, लेकिन यहाँ क्या हल होगा। तो बहन मैंने कहा ये इतनी छोटी उम्र में कैसा बच्चा इतना नछेड़ा हो गया है। बट दीदी मेरा बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन किस संगत में पढ़ चुका है और अब पता ही नहीं चल रहा और वो नशे की गिरफ्त में आ चुका है। तो मैंने कहा बहन ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो थलीसर में एक छोटी जगह है, यहाँ पता चल जाता है बच्चों का कहाँ गए क्या गए, लेकिन बड़ी शहरों में पता नहीं चलता। तो हम बोलते हैं संस्कार, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको छोटे बचपन से उनके दोस्त बन जाओ कि बेटा तुम कहाँ गए थे। और बाहर की जो दुनिया है वहाँ अब अपने बच्चों को जब हम एडमिशन दिलाते हैं छोटे में
4-5 साल का जब बच्चा होता है एडमिशन दिलाते हैं, तो तब तो मम्मी पापा को ही जानता है, लेकिन उसके बाद समाज में जब उसको घुलना मिलना पड़ता है, कई प्रकार के लोग मिलते हैं। टीचर तो भाई अच्छा ही शिक्षा देंगे, लेकिन बाहर का माहौल कैसा है, किन बच्चों के साथ वो जा रहा है, कहाँ, तो उस पर नज़र रखनी होती है। अब ये तो हुआ बच्चों का टॉपिक कि बच्चों को किस तरह से ये नशे की गिरफ्त से निकाला जाए, कैसे निकाला जाए इन बच्चों को। अब मम्मियाँ उनकी कितनी परेशान है, पूरा भविष्य उनके सामने है ना। अभी मेरे देखते ही देखते देहरादून में जब मैं गई थी, वहाँ भी बच्चे बहुत नशे की गिरफ्त में आ चुके थे। जैसे कि अब ये ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे जब कॉलेज करते हैं, तो वहाँ भी मैं गई थी। तो कई मम्मियाँ परेशान हो रही थी कि भाई दीदी क्या होगा हमारे बच्चों का, ये तो नशा कर रहे हैं, नशे में डूबे रहते हैं। मम्मी से पापा से बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, मुझे पैसे दो। और पैसा इतना महंगा नशा कि मम्मी का जो भी पैसे रहते हैं ना घर में, वो सारे ले जाते हैं। उसके बाद फिर भी नहीं, अगर पैसे नहीं देती मम्मी तो मारने के लिए जाती है मम्मी को, ये भी सुना है मैंने। इतनी मुश्किल हो जाती है। तो ये कहाँ तक क्या होगा इस नशे का, और ये कैसे इससे छुटकारा मिली, है ना। तो अगर अब फिर बड़ों पे आ जाते हैं कि जब जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और 1-2 बच्चे भी हो चुके हैं, तो बीवियाँ बहुत परेशान हैं, मम्मियाँ बहुत परेशान हैं। उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो अपना पूरा का पूरा वेतन अपनी दारू पे उड़ा देते हैं। वो ये नहीं सोचते मेरे बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उन पे कितना खर्चा आ रहा है। इस महंगाई के ज़माने में महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। खाना पीना है, किताबें हैं, कॉपियाँ है, ड्रेस है, घर के कपड़े हैं, क्या नहीं है। तो क्या होगा, कैसे इनको छुटकारा दिया जाए। तो गांव में भी बुरा हाल है, शहरों में बुरा हाल है। गांव के तो और भी ना समझ होते हैं कई बच्चे कि घर में तो खेती बाड़ी में थोड़ा राशन पानी, सट्टी चावल झुंगोरा हो जाता है, और दूध का बिल भी नहीं देना पड़ता गांव में। और रहने के लिए भी छोटे अपने घर, छोटे छोटे घर होते ही हैं। तो वहाँ और भी बुरा हाल कि मजदूरी वाले भी पूरी मजदूरी जो भी कमा के लाते हैं, बस उनका एक ही मकसद होता है कि मेरे पौवे के लिए, दारू के लिए ये बस मेरा हो जाए, तो बाकी परिवार जाए भाड़ में। तो मुझे इस चीज़ से बहुत दुख होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो अगर जो भी भाई बहन अपनी दारू छुड़वाना चाहते हैं, अब भाई उस इंसान का भी तो मन होना चाहिए। पत्नी अपना सर कितना भी पीट दे कि भाई नशा मुक्ति केंद्र जाओ और वहाँ अपनी दारू छुड़ाओ, लेकिन जब तक वो आदमी मानेगा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो ज़्यादा थोड़ी पीता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, और ये नहीं हो सकता, मैं कहाँ जाऊँ, नहीं जा रहा मैं। अपनी पत्नी को मारता है, कोई मम्मी को मारने भी जाता है, कोई बच्चों को पीटता है दारू पी के। नशे में तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये तो आप सबको ही पता होगा कि क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि क्या होना चाहिए और किस तरह से मतलब दारू के चपेट में जो आ रखे हैं, तो कौन कौन दारू छुड़वाना चाहता है। अगर कोई अपने पति, अपने बच्चों की दारू नशा छुड़वाना चाहता है, तो हमारे एक भाई साहब जी हैं, हरीश मंगाई जी, रणगांव। मैंने उनको पूछा भी नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जो उनके लिए फ़ोन करेगा तो उनकी वो मदद करेंगे। आज तक उन्होंने कम से कम 100 लोगों को नशा से मुक्त कर दिया है, 100 लोगों को, 100-150 लोगों को। और वो समाज सेवक भी है। उनकी फार्मासिस्ट की दुकान है, बहुत अच्छे हैं हमारे भाई साहब हरीश मंगाई जी। और देवगंगा केमिस्ट के नाम से उनकी दुकान है। और जो इच्छुक, जो चाहते हैं कि यार ये नशा छूटना चाहिए, किस तरह से छूटे, तो अगर उनकी पत्नियां अपने पतियों को बस में ला के कि भाई तुम्हारा दारू छुड़वा देते हैं, और उसके लिए संपर्क तब मैं बताऊंगी, उनका नंबर भी दूंगी आपको। और अगर तुमने मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर है 9760710946, मेरा नंबर है। और इसको आप मुझसे बात कर सकते हो कि भाई मुझे भी दारू छुड़वानी है अपने पति से, या कोई मुझे बोले कि भाई मुझे भी दारू या नशा, हर नशे से मुक्त होना है, तो पहले आप मुझसे संपर्क करें और फिर मैं आपको भाई साहब जी का नंबर दे दूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा और भाई साहब के द्वारा कोई किसी का भला हो रहा है ना। कोई किसी का भला हो रहा है कि नशा मुक्त केंद्र एक ही जगह है, बाकी तो नकली खुली है, श्रीनगर में भी है, देहरादून में भी है। लोग बोले हम ले जा रहे हैं, और फिर से हमारे जो हस्बैंड है या बच्चा है वो फिर से शुरू कर रहा है दारू, है ना। और दारू ही नहीं, बहुत सारे नशे हैं, तो वो फिर शुरू कर रहे हैं, तो वो तो नकली हो गए। नकली मत, नशा मुक्त केंद्र से बचिए,
एक तो आने जाने का खर्चा, फिर वहाँ पैसे भरो और फिर दारू भी नहीं छूटे। तो ये गाजियाबाद में है नशा मुक्ति केंद्र। वहाँ पे क्या होता है मतलब कि पहले उसकी पूरी जांचें होती है कि अल्कोहल, अब वो उसको हम मरीज मानेंगे, हम उसको गाली या डंडों से पीट पीट के वो कोई होश में नहीं आएगा। अब उसको मरीज की तरह इलाज करना पड़ेगा उसका। तो किस तरह से उसका पहले क्या होता है, पूरी जांचें होती है अल्कोहल की मात्रा शरीर में कितनी पहुंच सकी है, उस डायरेक्ट उसके फिर वहाँ पे ले जाके फिर उनकी जांचें होंगी और जांच होने के बाद उनको दवाई देंगे और 1 साल तक लगातार दवाई खानी। 1 दिन की 1 गोली होती है, 1 दिन भी छोड़ना नहीं है। और अगर जिसने 1 साल तक पूरी एक एक गोली दवाई खा ली, वो नशा से मुक्त हो जाता है। हर नशे से, जो भी नशा करते हैं वो नशे से मुक्त हो जाती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देशवासी पूरे नशा मुक्ति हों, लेकिन ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो हो भी सकता है ना। तो धीरे धीरे करके इस वीडियो को खूब शेयर करना। मैंने बहुत मन से बनाई है, जितना भी मेरे अंदर था ज्ञान वो मैंने आपको दिया है कि भाई कितनी परेशान होती है बीवियाँ, बच्चे। उस घर में तो नरक बन जाता है जहाँ पे नशेड़े होते हैं और वो अपनी बीवियों को कितना तंग करते हैं और न वो उनका काम धाम तो कुछ रहता नहीं है। और उल्टा रोज का घर में ड्रामा रहता है और रोज का घर में क्या होता है, क्लेश होता है, क्लेश। भगवान का नाम नहीं लिया जाता उस घर में। कैसे लेंगे जब तक भगवान की आराधना करनी। तो दारू पी के टपक जाता है वो इंसान जो घर का सदस्य है। दारू पी के पत्नी को गाली, माँ को गाली देना, बच्चों को पीटना, है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में सब नशा मुक्त रहें तो उसके लिए मैंने आपको नंबर दे दिया है। अगर मेरे से संपर्क करोगे उसके बाद फिर मैं आपको भाई साहब जी को पूछ के उनका नंबर दूंगी और फिर आप भी दवाई करके, ज़्यादा महंगी भी नहीं दवाई। कितने लोगों का मैं नाम लूँ, कम से कम भाई साहब मसीहा बन के उनके लिए मसीहा बने हुए हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि भाई साहब अगर कोई मतलब ऐसा आदमी आए तो बोल, हाँ बहन जी, मैं तो भाई चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा करूँ, है ना। तो वो समाज सेवक ही है एक प्रकार से, कि समाज की बहुत सेवा करते हैं और गरीबों की भी देखभाल करते हैं। केमिस्ट है उनकी। तो बहुत, अगर किसी के पास, वो तो ये भी है कि अगर कोई गरीब इंसान पैसे भी नहीं दे पाएगा ना, कम मतलब जितने की दवाई है, तो बोलेगा भैया हाथ जोड़ के थोड़ा कम कर दो, तो कम भी कर देते हैं। तो दयालु भी है साथ में। तो मैं उनको बहुत मानती हूँ, अपने हरीश मंगाई भाई साहब जी को। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई साहब हैं वो, और सबकी वो इसी तरह से चिंता करते हैं, सच्चे मन से वो चिंता करते हैं। और भगवान उनकी कमाई में खूब बरकत करे और उनको सदा खुश रखे, उनके परिवार को बहुत खुश रखे। और ईश्वर रख भी रहा है उनके परिवार को खुश। और बहुत अच्छे कर रहे हैं उनके बच्चे भी। तो अगर आप चाहते हैं कि नशा मुक्त हो परिवार, तो संपर्क करें। और फिर मैं आपका जो बोला मैंने कि भाई साहब का नंबर दूंगी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लहसुन भी छिल दिया, प्याज के बारे में आपको बता चुकी हूँ। और अगर ये वीडियो ऐसी चलती रही तो मैं दिन पर दिन आपके लिए ऐसी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो, जो भी मेरे अंदर ज्ञान है, मैं बोलूँ उम्र के हिसाब से हो जाता है। नहीं तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन उम्र के हिसाब से तजुर्बा जो होता है ना इंसान के अंदर, तो वो तजुर्बे आपके पास लाती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को खूब सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।